हेलो बच्चों, मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे तो बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में हमारे पास है मीथेन। जो मीथेन है, मीथेन हम डिस्कस कर चुके थे, उसका बस क्या रह गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अब देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अपना जो कार्बन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास एक है, वो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन के साथ जी रहा है, लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको अकेला ना रहने देंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कंप्लीट कर देंगे। ये भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ गए। यहाँ पर भी इसके हमने के शेल को कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ कार्बन जो 4 के साथ रह रहा था, आज वो 8 के साथ रहेगा, यानी कि जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब 8 हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसके बॉन्डिंग की, क्योंकि सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया तो कितने बॉन्ड्स आएंगे, सिंगल बॉन्ड। जब 2 पेयर्स को शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड, ऐसे ही जब 3 पेयर को शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी तरह आपके सिंगल सिंगल हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए पेपर में, तो इसको आप मार्क कर सकते हो इम्पोर्टेंट में, जैसे भी आप स्टार मार्क करते हो, कुछ भी आपका जो साइन है इसे इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिए, ये जरूर आएगा एग्जाम में। एलोट्रॉफी क्या होती है, ये कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म्स में आएगा, लेकिन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। जी हाँ, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, लेकिन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉफी। अब कार्बन की 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरन। तीनों का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करने को आ सकता है 2 का, डायमंड और ग्रेफाइट। और जो बकमिंस्टर फुलरन का है उसके बारे में आ सकता है एग्जाम में। अगर बात करें डायमंड की, अब डायमंड जो है उसमें जो आपका इरेज करते हैं इसे, डायमंड जो है उसमें हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच है। तो इसे थोड़ा हम आपको क्या करना है, थोड़ा सा 3D की फॉर्म में इसे दिखाना है। तो ये हो गया आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। हर कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए बहुत ही रिजिड होता है। रिजिड होने की वजह से इसके पास फ्री एटम्स नहीं होते। उससे क्या फायदा हुआ डायमंड का, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो यही है कि इसको आप बर्न करोगे तो भी ये CO2 ही प्रोड्यूस करेगा। जिस तरह से ग्रेफाइट यानी कि पेंसिल का जो लेड है, सिक्का है, वो भी ग्रेफाइट से बना है, जैसा कि हम बचपन से जानते हैं, पर उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। कैसे, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागनल एरे है। आपको दिख रहा होगा ये हेक्सागन की शेप में है।
इसमें क्या होता है, 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो वीकली बॉन्ड करते हैं 3 अदर कार्बन एटम से, लेकिन इसमें से एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड करता है अदर कार्बन एटम से। इसको ये फायदा होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो ये जो है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देता है और ये वीकली बॉन्ड करता है। इसमें आप देख रहे होंगे थोड़ा सा टफ है ये बनाने के लिए, पर बच्चों मेहनत करेंगे तभी हम सफल होंगे, मेहनत करेंगे तो ही सफल होंगे, तो बच्चों मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये इसके पास फ्री एटम्स होते हैं क्योंकि ये वीकली बॉन्ड है, फ्री एटम्स होने की वजह से इसे आप सेल्स में यूज किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, साथ ही साथ ये स्मूथ और स्लिपरी है। जहां डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है वहीं ये स्मूथ और स्लिपरी है, और इसे भी बर्न करने पे CO2 ही प्रोड्यूस्ड होती है। हमारा थर्ड है बकमिंस्टर फुलरेन। थोड़ा सा नाम भी अजीब है क्योंकि जो इसका नामकरण है वो जियोडेसिक डोम के ऊपर दिया गया है, जो इसका नाम है वो जियोडेसिक डोम पे दिया गया है। यूएस आर्किटेक्ट ने एक डोम आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था जिसका शेप और फुटबॉल का शेप बिल्कुल सेम है, तो वो आपका बक मिंस्टर फुलेरन है, तो इसीलिए उसका इसका नाम उस पर नाम दिया गया है। इसके पास 60 एटम्स है, 60, इसीलिए C60 भी बोला जाता है। ये पहला ऐसा आइडेंटिफाइड थर्ड एलोट्रोप है। तो बात करते हैं नोट्स की। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डिफरेंस बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स in the same plane to form hexagonal array. One of these bond is double bond. प्लीज ये टॉपिक कवर करके जाना क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेटेज रखता है, ये चैप्टर भी बहुत वेटेज रखता है। 10 मार्क का चैप्टर है, इसे नहीं छोड़ के जाना है, अच्छे से करके जाना है। Thus the valency of carbon is satisfied. These two different structures result in having very different physical properties. Diamond is the hardest substance known. Graphite is smooth and slippery. बहुत डिफरेंस दे दिया गया सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करने से। दोनों कार्बन से बने हैं, दोनों कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। Graphite is good conductor of electricity. Diamond is bad conductor of electricity. Fullerene was another class of carbon allotropes. The first identified was C60, which has carbon atom arranged in the shape of football. Since this looked like geodesic dome designed by US architect Buckminster Fuller, the molecule was named Fullerene. इसके अंदर सारे एनसीईआरटी के नोट्स कवर हैं, तो आप इसे करें या एनसीईआरटी करें एक ही बात है। अगर बात करें व्हाट वुड बी द, अब इंटेक्स क्वेश्चन है ये, पहला इंटेक्स क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। बहुत आसान होगा अब आपके लिए। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 6। कैसे बैलेंस करें 4 और 6 में? तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है
अगर कार्बन से 4 ले लेगा तो क्या होगा, 10, 10 नहीं होल्ड कर सकता वो, इसीलिए यहाँ पर आपके 2 ऑक्सीजन का यूज किया गया है। अब क्या होगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन को दे देगा और बाकी 2 एटम्स दूसरे ऑक्सीजन से शेयर करेगा। तो इस तरह से आपकी शेयरिंग हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब कार्बन, ये ऑक्सीजन है 6 एटम के साथ, कार्बन है 2 इधर और 2 इधर। अब ये 2 कार्बन के और 6 अपने 8 बनाएगा। इसी तरह ये भी 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और कार्बन क्या करेगा, 2 एक ऑक्सीजन एटम से और 2 दूसरे ऑक्सीजन एटम से शेयर करेगा। डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। ये डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Sulfur. What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur? देखिए, सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 6। सल्फर रिंग की फॉर्म में शेयरिंग करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर आपको ड्रॉ करने हैं। साथ ही साथ आपको इसकी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और बाकी 2 नीचे, इसी तरह इसका एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट और बाकी 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे ही चलते जाना है। अब इसका, अब जैसे ये सल्फर है, दो एक इधर से और एक इधर से, लेफ्ट और राइट से लेकर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी तरह ये सल्फर एक अपने ऊपर से और एक नीचे वाले सल्फर से, इधर बगल वाले से वो कंप्लीट करेगा। इसी तरह ये सल्फर अपने एक इधर बगल से, एक इधर बगल से कंप्लीट करेगा। 1 2 3।
इस तरह से ये रिंग बना लेगा। हर हर शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, एक इधर बगल और एक इधर बगल से वो कंप्लीट करेगा। देन है कि कार्बन की दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं कि वो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी को फॉलो करता है। कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करता है। ह्यूमन जैसे ह्यूमन के साथ ही दोस्ती करने की कोशिश करता है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करता है, और ऐसे करते करते वो एक लार्ज चेन बना लेते हैं। अब वो चेन लार्ज लंबी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। तो कार्बन इज अ द कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी of forming large molecules by making bonds with other atoms of carbon. This is called catenation. These compounds of carbon can have long chains of carbon, branch chains, rings of carbon atoms. Carbon atoms may be linked by only single bond between the carbon atoms and are called saturated compounds. Carbon form compounds with monovalent compounds like oxygen, hydrogen, nitrogen, and many other elements. Carbon form compounds with other monovalent atoms which are stable due to small size. तो अब टेट्रावेलेंसी होने के क्या क्या फायदे हैं कि कार्बन जो है वो मोनोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ बॉन्डिंग कर कर बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है जो स्टेबल होते हैं। कार्बन का जो साइज है वो स्मॉल है, इस वजह इसका बेनिफिट उठाते हुए वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यही है कि ये आपके येलो बॉक्स में गिवन रहता है। इसमें ये बताया गया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ लिविंग सिस्टम से बनाए जाते हैं, बट जब उस पर रिसर्च हुई तो ये बताया गया कि फ्रेडरिच वोलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अदरवाइज यही तक सोचा जाता था कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, वो नेचुरल लिविंग सिस्टम से सिंथेसाइज होते हैं।